गुड मॉर्निंग, वेलकम टू विंटेज स्टडी क्लास। डे स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन पहला है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 20 days and C and A can do it in 15 days. A, B, C together can complete it in how many days? प्लीज स्टूडेंट, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, A और B किसी काम को एक साथ कर रहे हैं, फिर अगले दिन B और C उसी काम को कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे C और A उसी काम को एक साथ कर रहे हैं, तो किस तरह से करेंगे? देखो, सेम A and B together, B and C together, C and A together, ये काम को कंप्लीट कर रहे हैं। A, B काम को 12 डेज में खत्म कर रहे हैं, B और C उसी काम को 20 डेज में खत्म कर रहे हैं, और C और A 15 डेज में काम खत्म कर रहे हैं। तो सेम जिस तरह से लास्ट वीडियो में देखा था हमने, टोटल जो वर्क होता है वो सबका एलसीएम होता है, तो यहाँ भी वही मेथड अप्लाई करेंगे। 12, 20 और 15 का जो एलसीएम है दैट इज इक्वल टू 60। 60 स्टूडेंट हमारे पास टोटल वर्क रहेगा। अब अगर ए और बी मिलके काम को 12 दिन में, 60 यूनिट को 12 दिन में कर रहे हैं, तो वन डे वर्क कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। 12 5 50। बी और सी अगर 20 डेज में कर रहे हैं, तो 60 यूनिट के लिए वो 3 डे में 60 यूनिट काम। सी और ए अगर 15 डेज में काम खत्म कर रहे हैं, तो वन डे वर्क कितना हो जाएगा उनका? 4 यूनिट। क्लियर स्टूडेंट? अब पूछा है ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन हाउ मेनी डेज। देखो, अगर एक दिन में 5 यूनिट होता है, एक दिन में बी और सी का 3 होता है, सी और ए का 4 होता है, तो सबका मिलके एक दिन में कितना होता है? 5 3 8 प्लस 4 12। बट स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना है, इस तरह के क्वेश्चन में ए जो था वो डबल बार रिपीट हो रहा है, काम 2 बार कर रहा है, बी भी काम 2 बार कर रहा है, सी भी काम 2 बार कर रहा है, तो 12 यूनिट भी डबल पर्सन का ही वर्क होगा, यानी कि 2A प्लस 2B प्लस 2C। इन सब का वर्क कितना है? वन डे वर्क 12 यूनिट। तो अगर 2 कॉमन ले ले तो वो सिंगल वर्क आ जाएगा। ए बी और सी का 2 नीचे ले जाएंगे, 12/2 दैट इज इक्वल टू 6। ए बी सी का जो वन डे वर्क है 60 यूनिट के लिए कितने डे लगाएंगे? 60/6 दैट इज इक्वल टू 10 यूनिट। 10 डेज टुगेदर कितने दिन लगेंगे? 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना। पर देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं इसी में। इसकी जो बेस्ट अप्रोच है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो इस पे देखेंगे हम 2ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस CA। इस तरह से 2ABC, यानी कि जो ABC जितने दिन में वर्क कर रहे थे, देखो शॉर्ट में सारा काम हो जाएगा। 2 इंटू 12 इंटू 20 इंटू 15 अपॉन AB, यानी कि 12 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 12। क्लियर स्टूडेंट? आप कैलकुलेशन का जो तरीका है वो स्टूडेंट आपका अपना हो सकता है। देखो, अगर 12 20 को मल्टी करें, ये तो ज्यादा हो जाएगा, हमें क्या करना है? 20 है तो इसमें भी 20 फैक्टर मिला के 20 बन जाएगा। 20 को हम एलसीएम बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2 इंटू 12 इंटू 20 इंटू 15 अपॉन 20 बाहर ले लिया, तो अंदर कितना बचा? 12 प्लस 15 प्लस, देखो कितना होता है? 5 इंटू 3 होता है 4 इंटू 3। क्लियर है? 5 4 जार 20, बाहर ले लिया तो 3 3 जार 9, अंदर रह गया 20। क्लियर? 20 कैंसल, कितना बचा स्टूडेंट? 12 15 27
27 9 36, 36 कट जाएगा, 12 3 जार 36, तो 2 इंटू 12 इंटू 15 अपॉन 36, काट दो, 12 1 जार 3 जार 1 जार 5, 12 3 जार 56, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10 डेज। तो स्टूडेंट इस तरह से सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। A can complete a piece of work in 12 days. B is 60% more efficient than A. The number of day that B will take to complete the job is. देखो स्टूडेंट ध्यान से क्या बोलता है क्वेश्चन। A किसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है 12 डेज, और B is 60% more efficient। देखो B जो है A से 60% मोर ज्यादा एफिशिएंट है, उसकी कार्य करने की क्षमता 60% ज्यादा है। इस तरह के क्वेश्चन में देखो ध्यान से A और B ले लेते हैं। अगर B A से 60% मोर एफिशिएंट है तो कहने का मतलब है A की एफिशिएंसी 100 है तो B की 160 है। 60% ज्यादा है तो 160। रेशियो में तो कट कर देंगे 10:16 यानी कि 5:8, 5 2 जार 10, 8 2 जार 16। अगर A और B का रेशियो काम करने का रेशियो जो है वर्क का रेशियो 5:8 है एफिशिएंसी का, तो टाइम का कितना हो जाएगा 8:5, क्योंकि टाइम एफिशिएंसी का हमेशा अपोजिट होता है। आगे क्या बोलता है, देन द नंबर ऑफ डे B विल कंप्लीट द जॉब इज। तो B उस काम को खत्म करने में कितना दिन लेगा। तो देखो स्टूडेंट, अगर A can complete a piece of work in 12 days, A can complete a piece of work in 12 days, अगर 12 दिन में खत्म कर सकता है तो 12 इंटू B का पूछा है तो 5 अपॉन 8, 5 अपॉन 8 कट करेंगे, 4 के टेबल में 4 2 जार 4 3 जार 5 3 जार 15 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 7 होल 1/2 days. Clear student? 2 1 jar 2, 2 7 jar 14, 1 carry 7 whole 1 upon 2 days. Clear? Next, A can do the work in 20 days, which B can do in 12 days. देखो, A अगर किसी काम को 20 दिन में करता है, which we can do in 12 days, उसी काम जिस काम को A 20 दिन में कर सकता है, उसी काम को B 12 days में कर रहा है। B work at it for 9 days. B उस काम को कितने दिन तक कर रहा है, 9 दिन तक कर रहा है। A can finish the remaining work is, तो बचे हुए काम को A कितने दिन में करेगा। तो देखो A है B है, क्या बोलता है, A can do in 20 days and B can do it in 12 days। तो फिर से स्टूडेंट हम वही करेंगे, 12 और 20 का जो एलसीएम है वो क्या दे देगा, टोटल वर्क कितना है 60। A अगर 20 डे में कर सकता है तो 1 डे वर्क कितना होगा इसका 3 यूनिट, और इसका 1 डे वर्क कितना होगा 5 यूनिट, यानी कि मिलके कितना कर रही है 5 + 3 8 यूनिट। बट स्टूडेंट उसमें दे रखा है B वर्क एट इट फॉर 9 डेज। B 9 दिन तक काम को कर रहा है, यानी कि B की एफिशिएंसी अगर 5 यूनिट की है, एक दिन में 5 यूनिट कर सकता है, तो 9 दिन में 9 × 5 कितना करेगा 45 यूनिट वो कंप्लीट कर देगा। अगर 60 में से 45 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं तो रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा है, ए कैन फिनिश द रिमेनिंग जॉब इज। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट, बचा हुआ काम कितना है 60 - 45 15 यूनिट, यानी कि 15 यूनिट को वो कितने दिन में करेगा 15/3 दैट इज इक्वल टू 5 डेज। ए कैन फिनिश द रिमेनिंग जॉब इज 5 डेज के अंदर वो उस काम को कंप्लीट कर देगा। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। 2 men 4 boys, 2 men and 4 boys, 2 men and 4 boys can do the work in 10 days, while 4 men and 5 boys can complete it in 6 days.
मैन एंड बॉयज आर पेड बैजेस। देखो 2 मैन और 4 वीमेन काम, 4 बॉय किसी काम को कर सकते हैं 10 दिन में, उसी काम को 4 मैन और 5 वीमेन 5 बॉय कर सकते हैं 6 दिन में। मैन एंड बॉयज आर पेड बेजेस, उनको उनका जो बेज दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर आउटपुट, जिस हिसाब से वो काम करते हैं उस हिसाब से उनको सैलरी मिलती है। इफ द डेली वेज ऑफ अ मैन इज ₹40, अगर किसी मैन का जो डेली वेज है, डेली सैलरी है, वो ₹40 है, 40 रुपए, देन द रेशियो ऑफ डेली वेजेस ऑफ अ मैन एंड बॉय विल बी, उन दोनों के बीच का रेशियो पूछा है। क्लियर स्टूडेंट? तो 40 के साथ जो बॉय का रेशियो है वो पूछा है। तो स्टूडेंट देखो, जो काम है वो सेम काम है, बराबर काम है, उसको कर रहे हैं। तो 2 मैन किस तरह से करेंगे? बेस्ट अप्रोच, 2 मैन, मैन को मैं एम लिखूंगा, 2 मैन एंड 4 बॉयज, 2 मैन एंड 4 बॉयज कैन कंप्लीट द job in 10 days into 10, number of student या number of person into days, that is equal to, उसी काम को 4 मैन और 5 बॉय कर सकते हैं 6 डेज में। क्लियर स्टूडेंट? तो इसको सॉल्व करेंगे। 10 2s are 20 मैन प्लस 4 10s are 40 boys इक्वल टू 4 6s are 24 मैन प्लस 5 6s are 30 boys। तो मैन और बॉय का यहाँ से रेशियो मिल जाएगा। 20 मैन है और 24 है, परे ले जाएंगे तो कितना बचेगा? ये 4 मैन। क्लियर स्टूडेंट? अब 30 है, इस तरफ लाएंगे तो कितना बचेगा? 10 बॉयज, यानी कि बॉय और मैन जो है उनका रेशियो मिल जाएगा बॉय और मैन का, या मैन और बॉय का, जिस तरह से करना है। तो वो कितना आएगा? देखो ऊपर करेंगे उसको, ये बचेगा मैन अपॉन बॉय, बॉय नीचे चला जाएगा तो 4 इधर आ जाएगा, 10/4, 10/4 मतलब 5 2s are 2 2s are 5:2। क्लियर स्टूडेंट? मैन का कितना? 5 और बॉय का कितना? 2। आगे बढ़ते क्वेश्चन। इफ द डेली वेज ऑफ अ मैन इज 40, मैन को कितना मिलता है? 40। या स्टूडेंट इसको इस तरह से भी करेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है। देखो यहां से 5, यहां से 2, ये हो जाएगा 5 बॉयज इक्वल टू 2 मैन। क्लियर? एक मैन को कितना वेज मिलता है? 40, तो 2 मैन को कितना मिलेगा? 80। 2 × 40 इक्वल टू 5b। बी बॉय कितना आ जाएगा? 5 नीचे ले जाएंगे या यहां से काट दो, 8 2s are 16। बॉय का वेज कितना है? 16। तो पूछा क्या है? द डेली वेजेस ऑफ अ मैन एंड बॉय, उसका रेशियो। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 40:16, यानी कि 5:2, 5:2 आंसर। 8 5s are 8 2s are। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से इसको करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप होमवर्क करेंगे। स्टूडेंट जो ये क्वेश्चन है ये आपको घर में ट्राई करना है। देखो ध्यान से। अशोक इज thrice as good a workman as Nitin and therefore able to finish a piece of work in 40 days less than Nitin। अच्छा देखो, Ashok is thrice as good a workman as Nitin and therefore able to finish a piece of work in 40 days less than Nitin, यानी कि अशोक की बात की। Find the time in which they can do it working together। अगर वो मिलके काम करेंगे तो उसको कितने दिन में खत्म करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कांटेक्ट कर देना। इस जो भी क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के या फिर जो लास्ट वीडियो की है तो उसके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।